हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज लंच में क्या बनाया है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। आज हमारे यहाँ तो बहुत सिंपल फूड बन रहा है, क्योंकि इतना दिन शादी शादी शादी, इतनी शादियाँ, और आज पे शादी में जाना बहुत शादियां हैं सच में दोस्तों। परेशान हो गए इस बार तो जा जाके। घर में ही शादी, घर में तीन तीन शादियां थी सच में। कितना खर्चा होता है आप लोग भी समझ सकते हो। शादी दूसरे की होती, बर्बादी पल्लों की होती है। खैर ठीक है, ये सब तो चलता रहता, मजाक कर रही हूँ मैं। तो दोस्तों, एक कमेंट आया है और मुझे अच्छा भी लगा वो चीज़, कि एटलीस्ट आप लोगों ने इतना सोचा। और ये चीज़ ऑलरेडी मैं पहले सोच चुकी हूँ, और शायद उसी चीज़ को मैं अभी फॉलो भी कर रही हूँ। क्योंकि इंसान अपनी सोच नहीं बदलता, क्योंकि उसकी सोच जैसी पहले थी, जो नज़रिया पहले था वही नज़रिया आज भी है, वही सोच आज भी है। ऐसा नहीं है कि सामने एक और मेरे कॉम्पिटिटर में एक लेडी है तो मैं उसके लिए सोच अलग रखूंगी। ठीक है, जैसे मैं औरों के लिए सोचती हूँ वैसे ही मैं उनके लिए भी सोचती हूँ। ठीक है, तो पहले अभी आप सोच रहे हो कि राम जाने मैडम क्या पहेलियाँ बुझा रही हैं, समझ नहीं आ रहा। तो चलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मैं मोबाइल में चीज़ निकाल रही हूँ और आप लोग को बताती हूँ। माय गॉड, शोर हो रहा है। हाँ चलिए ठीक है, तो चलिए कमेंट पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। किसी ने लिखा है मुझे, नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, आप लोग को जाके वीडियो पे देख लेना। मैं आपके सेकंड पति के पहली पत्नी के बारे में सोच रही थी। उस महिला को भी इतना ही दुख हुआ होगा ना, जब उसको पता चला होगा कि उसके रहते हुए उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये कमेंट मेरे पास आया था दोस्तों। देखिए, मैं आज आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रही हूँ और कुछ चीज़ें बता भी रही हूँ। मैं एक औरत हूँ और मेरे साथ जुड़ी हुई अधिकतर जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, अधिकतर उसमें औरतें ही हैं, है ना। औरत औरत के दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती है, और कहते हैं ना, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मनी भी होती है। मेरी शादी जब हुई थी दोस्तों, दूसरी शादी, जब मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर उनकी पहली पत्नी मौजूद है। मुझे तो अनमैरिड ही बताया गया था ना। ठीक है, लेकिन जब पता चला था मेरे को, तब मैं जानती हूँ कि मैं समझ सकती हूँ कि एक पत्नी के रहते कोई इंसान यदि दूसरी पत्नी ले आता है तो पहली बीवी की क्या हालत होती है। ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था। राधिका मिश्री के पापा ने भी यही किया था, आपको पता है ना। तो उस दर्द से मैं गुजरी हूँ, तो वो दर्द मैं कैसे भूल सकती हूँ। क्या सामने वाले को भी कितना दर्द हो रहा होगा। मेरा उनके साथ झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें, जो इतनी स्थिति बीच में बनी थी, मेन रीजन यही था कि वहाँ पर एक ऑलरेडी है। मैं उनकी जगह कैसे लूँ, मेरा तो कोई अस्तित्व भी नहीं है। क्यों मेरे साथ धोखा किया, बहुत से कारण थे, ये सारी चीज़ें बनी। और दुख होगा यार, एक औरत की तरह यदि मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे उनके लिए दुख होता है। क्यों नहीं होगा यार। वो ये सारी चीजें कैसे बर्दाश्त कर रही होंगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं खुद से यदि सोचती हूँ तो ये मेरे लिए असहनीय थी। लेकिन क्या कर सकती थी मैंने ये सब चीजें एक्सेप्ट कर ली थी उस टाइम भी, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि परिवार कैसे न कैसे पहले परिवार बचा लो। और जब स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ती है ना, बहुत ज्यादा पर झुकते हैं झुकते हैं झुकते हैं और बिल्कुल जमीन में ही पसड़ जाते हैं, दैट टाइम ऐसा लगता है कि शायद अब हमारी कोई वैल्यू नहीं है और अब हमको डिसीजन लेना चाहिए। तो पहली फर्स्ट मैरिज में भी यही हुआ, 17 साल तक किया, उसके बाद डिसीजन लिया। लेकिन अभी भी जब ये चीजें सच्चाई सामने आई, तब मैंने
सोचा कि नहीं यार, मेरा वहां कोई वजूद नहीं है, वो जो है वो ही उनकी पहली वाइफ कहलाएंगी, मैं क्या। ठीक है, मेरी शादी हुई है उनसे, सब कुछ हुआ है, और मेरे अनजान रहते हुए हुआ। मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकती यार, कि सामने एक ऑलरेडी वहां पर बैठी हुई है और मैं उनकी जगह पहुंच जाऊं। नारे बाबा, ये सब तो मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे द्वारा ये सारी चीजें जानबूझ के यदि हुई हो तो भगवान मुझे बहुत बड़ी सजा देगा, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मुझे ये सारी चीजें नहीं मालूम थी। और आज भी यदि चीजें सुधरी हैं, सारे केस वगैरह सारा सॉर्ट आउट हुआ है, लेकिन मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया है, मैंने कोई हक नहीं मांगा, कुछ भी नहीं किया है। यदि मैंने सिंदूर लगाना शुरू किया है तो वो मेरे खुद की खुशी के लिए, कि नहीं यार मैं विडो थोड़ी हूँ, मेरी तो शादी हुई है दूसरी। और इससे कितना मान सम्मान बढ़ता है एक औरत का, ये आप लोग को अच्छे से जानते हो, कितना प्रोटेक्शन रहता है, ये सारी चीजें जानते हो। और मेरा सिंदूर लगाने से मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती कि वो वहां पे दुखी हो, बिल्कुल नहीं चाहती। आप खुश रहो अपनी दुनिया में, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। मैं सामने से भी आपको बोल चुकी हूँ, मैं खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, मेरी दोनों बेटियों के साथ। रहा एक क्वेश्चन, और किसी ने और लिखा था कि 2 बीवियों को लेके आपने एक वीडियो बनाया था अरमान मलिक का, तो वहां पर जो उन लोग की शादियां हुई है ना, जो आप वो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, जो भी हैं, मैंने ये बनाया था वीडियो कि 2 बीवियों वालों के चैनल बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऐसा कुछ टाइटल था, वो मुझे याद आया क्योंकि किसी ने आज एक कमेंट मुझे किया था। तो मैं आप लोग को एक बात बताऊं ना, वो सब उन लोगों ने सोशल मीडिया में दिखाने के लिए, उनका पूरे चैनल का बेस ही यही है। उन्होंने शादियां की हैं तो एक दूसरे को बताकर की हुई है ना, दिखा के की है। यहाँ पर उनका और मेरा मैटर में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए कृपया करके उनसे क्यों मेरे को जोड़ रहे हो। वो अपनी जगह जो होंगे, उनने जो किया होगा वो सही होंगे, मेरा मैटर उनसे मत जोड़ो आप लोग। मेरा बहुत डिफरेंट है। हाँ, मैं अनजान थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मालूम होता तो मैं किसी का दिल दुखाती, कभी नहीं यार। मैं भी जानती हूँ कि एक बीवी के रहते कोई दूसरी शादी करेगा तो उसे क्या इज्जत मिलेगी। जबरदस्ती मैं कभी किसी को पाना नहीं चाहती ना, कि मैं अपनी कि अरे तुमने किया है तो मुझे वो हक दो, वो नहीं। वो बैठा है ना ऊपर वाला करने के लिए, मेरे को आज तक करके आया है ना, करके दिया है ना मुझे, है? वो आगे मेरे लिए सब कुछ सोचेगा। कहते ना, इंसान को जब पेट देता है भगवान तो उसके भोजन की भी व्यवस्था करवा के भेजता है। सेम ये कि मेरी आगे की जो जिंदगी है, जब भगवान ने मुझे जीवन दिया है तो जीने के लिए कुछ तो उद्देश्य दिया ही होगा ना, कि जियो यार। और मैं सच बताऊं, मैंने हर स्थिति में अब समझौता कर लिया है। मुझे कोई उस चीज का रंज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग भी डिस्टर्ब ना हो मेरे लिए, ठीक है। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और शायद आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मैं जबरदस्ती। इसलिए ये मत बोलो आप लोग, यदि मैं साथ में रह रही होती तो आप इल्जाम लगाते, या वो मेरे साथ रह रहे होते तो आप इल्जाम लगाते, कुछ भी नहीं। भगवान की नजरों में मैं उनकी पत्नी हूँ, ये तो सबको मालूम है कि शादी हुई है ना। तो पत्नी तो मैं हूँ, लेकिन मैं पत्नी का अधिकार मुझे नहीं चाहिए, मुझे खुद से ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती। आप समझ सकते हो कि मेरा ऐसा अधिकार जताने से यदि उनकी फर्स्ट वाइफ विचलित होती है तो मुझे बहुत दुख होगा। एज ए लेडी सोचूं, एज ए पत्नी सोचूं तो। खैर दोस्तों, इतना डीप में मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है।
ठीक है, कहते हैं ना कर्म सब पहले से ही लिखा होता है, ऐसा मेरी माँ बोलती है कि सबके अपने अपने कर्म होते हैं, उसके हिसाब से सबको सब कुछ आगे मिलता जाता है। हो सकता हूँ मेरे जीवन में इतना कठिन पड़ाव लिखे हुए हैं कितने सारे, और आगे और ना जाने क्या क्या लिखा हुआ है ये भी नहीं मालूम है दोस्तों। लेकिन ठीक है, उसको हंस के निकालो ना यार। इतने साल भी तो आपने देखा है ना कि मैं जब रोना आता तब रो भी लेती हूँ, आंसू भी निकाल लेती हूँ, आंसू टपका भी लेती हूँ, लेकिन खुश रहो यार। जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, कब किसको क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम इसलिए खुश रहो, खुश है ना। और मैं सभी से यही बोलूंगी कि खुश रहो यार, मेरे कारण दुखी मत हो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। सब अपनी अपनी दुनिया में खुश रहो, जिंदगी को जियो यार, है ना। भगवान ने ये जिंदगी दी है क्योंकि मानव जीवन कहते हैं ना एक बार मिलता है, तो उसको अच्छे से जी लो, कोई कमी नहीं छोड़ो तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, और मिलती हूँ फिर दूसरे वीडियो में आप लोगों से बहुत जल्दी। और प्लीज़ 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 यार ऐसे कमेंट मत किया कर, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, अपना सपोर्ट दिखाओ दोस्तों, खुल के सपोर्ट दिखाओ, है ना। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आप लोग, मुझे मालूम है मेरे से बहुत से लोग नाराज भी हैं, आप है ना, मेरा अभी जो मैंने डिसीजन लिया उससे नाराज है, पर आप लोग क्यों नाराज हो रहे हो, मुझे ये चीज़ अभी भी समझ नहीं आ रही है। आप मेरी जगह रख के देखो ना अपने आप को यार, कितना दर्द होता है दोस्तों, बहुत बहुत दर्द से गुजरी हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, उसका शायद एहसास भी नहीं है आप लोगों को, तभी तो आप लोग लिख देते हैं यार सोशल मीडिया पे कि कितना दर्द होता है, अंदाज भी नहीं लगा सकते आप लोग। खैर मैं नहीं बोलूंगी वरना मैं अभी फिर सेंटी हो जाऊंगी, मैं नहीं होना चाह रही हूँ दोस्तों, है ना, मुझे सेंटी नहीं होना है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी दुनिया में, ठीक है। जय श्री राम। मैं नहीं बोलूंगी अभी कुछ, नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगी। बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम।